कलम जो चलेगी वो सही चलेगी। और सबसे बड़ी बात है, डिजिटल मीडिया वो है जिसने एक आम इंसान की आवाज़ को बुलंद कर दिया। हम एक सेतु है जिसके ऊपर जो परेशानी जिसकी है वो चल के हम हमारे ऊपर चल के अधिकारी तक पहुँचे, उसका समस्या का समाधान करे और चले। मीडिया एक सेतु का काम करेगा बस। मतलब घरों में लोग सो रहे हैं तो मतलब पानी नाली का घर का लेवल एक हो रहा है। पिछले कुछ सालों में और स्पेशली कोरोना काल में हमने देखा है कि डिजिटल मीडिया कितना ज़्यादा बूम आया है। इनफैक्ट हमारा सहारा था कोरोना काल में, जब हम घरों में बंद थे, कि हम कैसे डिजिटल मीडिया पे डिपेंडेंट थे एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए और न्यूज़ खबरों के लिए। और ये सब हम सबको मानना पड़ेगा कि डिजिटल मीडिया ने जर्नलिज्म का, खबरों का एक मायने, एक तरीका अपने आप में बदल दिया है। एंड उसी बदलाव को जानने के लिए, उसी चेंज को जानने के लिए हमारे साथ एक आज खास मेहमान जुड़े हैं, जिन्हें हम अपने उदयपुर के बहुत ही जाने माने बिजनेसमैन के रूप में जानते हैं, जो उन्होंने राजनीति में, इनफैक्ट समाज सेवा में बहुत सेवाएं दी हैं और अब 18 न्यूज़ के साथ हमारे मीडिया इंडस्ट्री में भी कदम जमाए हुए हैं। एंड ही इज नन अदर देन मिस्टर रणवीर सिंह जी कृष्णावत। वेलकम टू द शो सर। तो सर, जब इस टाइम पे जर्नलिज्म स्पेशली वैसा हो गया कि लोग कहते हैं ना कि आप आजकल मीडिया भी एक ही दल को सपोर्ट करने लग गई है या बायस हो गई है, उस टाइम में 18 न्यूज़ कैसे अपने कहते हैं ना जर्नलिज्म की एथिक्स को बनाए हुए हैं? देखिए, कभी भी कोई भी मेरी नज़रों में पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल कोई एक आधा होगा, अदरवाइज पत्रकार की सोच हरदम समाज के सभी पहलू को देख के वो सोचता है। हो सकता है उस समय किसी राजनीतिक दल का उसको समर्थन लगता हो, नजरिया होता है किसी का, मगर पत्रकार का नजरिए में समस्या और उसका एक दृष्टिकोण अलग होता है। उस दृष्टिकोण के आधार पर हम कह सकते हैं ये बायस्ड है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो इतनी जल्दी आप निर्णय नहीं कर सकते कि कोई पत्रकार बायस्ड है। और उदयपुर में भी जैसे जर्नलिज्म हमने चालू किया, भले ही मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, मगर सबसे ज़्यादा अगर मैंने विरोध किया है किसी नीति का, तो भारतीय जनता पार्टी की नीति का ही विरोध किया, क्योंकि मैं सिस्टम के साथ साथ शहर का नागरिक भी हूँ, पत्रकार भी हूँ। तो मेरे लिए प्राथमिकता वो चीज़ होती है कि 5 साल जो सरकार चुनती है, मौका मिलता है, मैं तो सबको यही कहना चाहता हूँ, आपको एनालिसिस करना चाहिए कि इस दल ने सही किया है। बंधुआ मजदूर भी जैसे हमको वोट नहीं देनी चाहिए, हमको ये लेना चाहिए। तो वैसे ही पत्रकार भी हर घटना को अपने लेवल पे एनालिसिस करता है, उसके बाद वो लिखता है। आपके मुताबिक जर्नलिज्म की परिभाषा क्या है, स्पेशली आज के टाइम में? देखिए, समाज का चौथा स्तंभ कहते हैं, मगर मैं ये कहता हूँ जर्नलिज्म के माध्यम से आज हमको ये पता पड़ता है कि पूरी रात में क्या घटनाक्रम घटे, कल के घटनाक्रम क्या घटे, देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, मेरे घर के पड़ोस में क्या हो रहा है, ये भी हमें आज की तारीख में देखने को मिलता है। और डिजिटल जब से आया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब हमको पता पड़ता है कि शहर में कहाँ काई जम रही है, कहाँ नावों का संचालन अवैध हुआ, कहाँ बिल्डिंग अवैध बनी, बाकी हमको पता कैसे पड़ेगा। तो समाज में जर्नलिज्म नहीं हो तो आदमी एक तरह से पुराने युग में चला जाएगा, वो अपडेट नहीं रहेगा। आज यूथ को पता ही नहीं पड़ेगा कि वैकेंसीज कहाँ निकल रही है, आपके क्या रोजगार के साधन निकल रहे हैं, सरकार की योजना क्या है, ये सब एक तरह से जर्नलिज्म के माध्यम से होता है। समाज का हर तबका इससे जुड़ा हुआ है और सीधी पकड़ अगर किसी की है तो वो जर्नलिज्म के माध्यम से ही जनता तक खबर पहुँचती है आज। बिल्कुल सर। और सबसे ज़्यादा आजकल तो टाइमली जो न्यूज़ वगैरह पहुंचने लग गई है, खबरें, वो डिजिटल मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया से पहुंचने लग गई है। तो डिजिटल मीडिया का जो डेवलपमेंट, जो बूम है, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, आने वाला पूरा समय ही डिजिटल मीडिया का ही है। और अब तो खैर बहुत बड़े बड़े प्रिंट हाउस मीडिया जो है वो भी डिजिटल में आ गए हैं। और मेरा ये मानना है कि जो घटना 15 मिनट में आम आदमी तक पहुंच जाती है वो डिजिटल प्रिंट मीडिया के माध्यम से पहुंचती है। प्रिंट मीडिया सवेरे 6 से 9 बजे तक बहुत कारगर है। 9 बजे बाद मेरे को नहीं लगता कि कोई ज़्यादा अखबार लेके बैठता है। मगर ऑनेस्टली अगर हम लोग देखते हैं तो 1 मिनट में हमारे को मोबाइल खोलते हैं और हम लोग पता कर लेते हैं कि ये खबर आई। तो इसलिए डिजिटल मीडिया तो आपको हर 15 मिनट में पूरे नेशनल से, वर्ल्ड से, अपने स्टेट से, डिस्ट्रिक्ट से आपको अवगत कराता है, हर खबर से आपको अपडेट करता है। तो ड्यू टू डिजिटल मीडिया।
तो सर जैसे कि डिजिटल मीडिया तो है ही बूम पे, लेकिन हमारे पास मास है प्रिंट मीडिया का भी। जैसे डिजिटल मीडिया हम यंगस्टर्स हो गए, और जो प्रिंट मीडिया है वो काफ़ी थोड़े से एज में लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। हमारे मास में भी हम लोग भी फ़ोन निकालते हैं कि अच्छा ये न्यूज़ है, दैट्स इट। तो वहाँ बैलेंस कैसे क्रिएट होता है कि अब कहीं प्रिंट का लुक ना हो जाए, वो प्रिंट का माध्यम। देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज़ बहुत क्लियर कर देता हूँ कि जैसा हमने भी सर्वे करते हैं, हम लोग भी हर चीज़ को बहुत बारीकी से स्टडी करने के बाद आते हैं। तो आज एक गाँव के अंदर अपन अखबार भेजते हैं। जनरली लोग बाग देखते हैं अखबार में छप गया मतलब बहुत बड़ी खबर हो गई। मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ, किसी गाँव में आप अखबार भेजते हो तो जनरल स्टोर दुकान पे एक आएगा, एक चाय की दुकान पे आएगा, एक स्कूल में आएगा। 8 से 10 अखबार ही उस गाँव में आते हैं। वहीं उस गाँव में लगभग 100 से 150 मोबाइल होते हैं। तो हमारी खबर 150 लोगों तक तो वैसे ही पहुँच जाती है। तो अब ये डिफरेंस तो आपको तय करना है, आम पब्लिक को तय करना है कि वो 5 लोगों में अपनी खबर देखना चाहेगा या 200 लोगों में खबर देखना चाहेगा। ये तो बहुत सीधा सा क्लेरिफाइड है मतलब मार्केट में कि डिजिटल क्या है और प्रिंट क्या है। अगर इस प्रिंट को बचाना होगा या प्रिंट को आपको देखना है कि डिजिटल और प्रिंट में क्या फ़र्क है, तो प्रिंट एक परिपाटी पुरानी चली आ रही है और समय के साथ अगर उसमें बदलाव नहीं आए, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जैसे बड़े-बड़े प्रिंट हाउस भी अब डिजिटल की तरफ आ रहे हैं। तो डिजिटल में वही आएगा जो सत्य बताएगा, डिजिटल में वही कामयाब होगा जो फैक्ट्स के साथ-साथ में रियलिटी के साथ-साथ में बिना बायस्ड हुए मतलब बिल्कुल सच्चाई सामने रखेगा और बेखौफ रखेगा, वही चलेगा। बिल्कुल सर, एंड दैट इज कोर वैल्यू थी जर्नलिज्म की, कि आप सही चीज सही समय पे बता पाए। बिल्कुल, ये जर्नलिज्म की नींव होती है कि अगर आप जो दिखा रहे हो वो सच होना चाहिए, बिल्कुल बेडर होना चाहिए, बेखौफ होना चाहिए और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे किसी पक्ष का सहारा लेके चलना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए। और हमने देखा भी है यूट्यूब पे 20 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं चैनल पे। तो उस टाइम में स्टार्ट जब हुआ होगा 18 न्यूज़ से, वहाँ से लेके यहाँ तक का 18 न्यूज़ का जर्नी कैसा रहा आपके लिए? इसकी जर्नी के बारे में मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि मेरे वेल विशर्स थे, अपने जो मित्र हैं मेरे, बाल सखा थे, समाज के सभी वर्गों ने जो प्यार दिया, सहयोग दिया, उसका मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ और सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी है वो ओरिजिनल है, हिडन कुछ भी नहीं। 2K है तो भी ओरिजिनल है, 20K है तो भी ओरिजिनल है और भविष्य में जो जाएगा वो भी ओरिजिनल है। ना तो हम विज्ञापन लेके किसी की खबर बदलेंगे, ना हम किसी से कंप्रोमाइज़ करेंगे, ना हम किसी से इम्प्रेस होंगे। कलम जो चलेगी वो सही चलेगी। अभी ना शहर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उठाना बहुत ज़रूरी हो गया है, जैसे सड़क हो गई या बहुत सारी चीज़ें जिनसे हम सब परेशान हैं, सिर्फ एक वर्ग परेशान नहीं है। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो हमें उठाने चाहिए, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें पास में आपने या 18 न्यूज़ ने उठाए हैं, जिससे समाज में बदलाव आया है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर देता हूँ कि पहली बात तो मेरे को कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुद्दा मैं उठाऊँगा तो क्या उठाऊँ, क्योंकि शहर मेरा है, आपका है। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि दिस इज़ माय सिटी, मेरा शहर है, मेरा घर है। अगर मैं इसकी कोई प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तो मैं किसी से वो नहीं हूँ कि भई राजनीति की कांग्रेस हो गया, बीजेपी ने उठा ली। नहीं, ये मेरा घर है। मेरे घर के जाने की सड़क टूट रही है तो मैं बोलूँगा। तो बोलना भी चाहिए। हमने उठाए मुद्दे, मैंने आसपास की पहाड़ियों के मुद्दे उठाए थे, एनवायरनमेंट का उठाया, जो पहाड़ियों की कटिंग हो रही है उसको लेके मैंने उठाया था, कॉलोनी काटने के लिए जो उठाया, पिछोला को लेके हमने मुद्दा उठाया। अभी मैं सबसे बड़ी जो थी वो पार्किंग का मुद्दा मैंने उठाया शहर में। पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है। उसके बाद वेंडर स्ट्रीट्स की जो प्रॉब्लम थी, वेंडर्स की वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी हमने उठाई। तो एक हम ये सोचते हैं खाली निगम कुछ कर ले तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जब तक आम आदमी इसके बारे में नहीं सोचेगा, एक कॉमन पीपल जब तक ये नहीं सोचेगा कि दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज वही शहर है, वही हम कचरा थैली में भर के डाल रहे हैं, एक वही हम लोग उठा के चौराहे पे डालते थे। तो आई क्यों, आज वही शहर है, सिटी बस चल रही है, वही शहर है जहाँ टेम्पो वाले वो वाले चलते थे, बिना ब्रेक के भी चलते थे, सब होता था। हमको हमारे शहर को कैसे सुधारना, ये हमको हर कॉलोनी को इकट्ठे के कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। तो उठाते हैं और अब हम एटीएम पे भी वही मुद्दा लाते हैं जिसमें आम कोई भी व्यक्ति हमको कॉल करता है, साहब ये समस्या है, हम उसको उठाते हैं।
बिल्कुल, तो आप तक कैसे रीच किया जाए? आपको किसी कॉल करते हैं कोई या? हाँ, मेरे अपने रिपोर्टर्स भी रहते हैं सब जगह, और कॉमन नंबर हम लोग नीचे स्टेप्स में चलाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पे हमारे को बताइए। हम लोग भी कॉलोनीज में जाते हैं, बात करते हैं हर हिसाब से, और पब्लिक से जुड़े हुए भी हैं हर हिसाब से, तो पब्लिक भी बताती है। नंबर हम लोग बार बार टेलीकास्ट करते हैं, भाई इस नंबर पर आपको बिल्कुल, तो उससे और ईज़ी हो जाता होगा इजी कि आम आज भाई मीडिया का सबसे बड़ा रोल ये होता है, कॉमन इंसान जिसकी कोई नहीं सुनता उसको ये लगना चाहिए मैंने आज ये बात बताई और मेरी खबर चल गई, वो जीत होती मीडिया की। बिल्कुल, तो सर ऐसे कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट जर्नलिज्म में जब आप आए, शिफ्ट हुए, तो उसमें ऐसे कोई बहुत ज़्यादा यादगार मोमेंट हो आपके लिए कि हाँ, ये चीज़ मुझे याद रह गई अभी तक? बहुत यादगार तो ये थी कि सबसे पहले हमने जब निगम के चुनाव हुए थे उससे पहले हमने एक प्रोग्राम चलाया था उस वक्त में जब ये था अब तो सुनो निगम की सरकार, वो हमने शहर की समस्याओं को लेकर उठाया था। उस वक्त कांग्रेस के पार्षद 3 थे, तो समस्या इतनी उठ नहीं, मगर मैं उसका श्रेय अपने आप को नहीं देता हूँ, मैं उसका श्रेय जर्नलिज्म को देता हूँ। तो हमने कहा सर इस शहर की समस्या को इस निगम के सामने लाएगा कौन? अखबार तो कभी कभी लिख देता है जब उसको लिखना होता है, मगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने को प्रॉब्लम दिखाओ। तो हमने जब जैसे सुलभ शौचालय थे, तो किसी पार्षद के वहाँ बकरियां बंधी हुई थी, किसी ने उसको गोदाम बना रखा था सुलभ शौचालय कॉलोनी में, किसी कॉलोनी में 2-2 फीट पानी भरा हुआ था, नाली नहीं है, चौक पड़ी है, मतलब घरों में लोग सो रहे हैं तो मतलब पानी नाली का घर का लेवल एक हो रहा है। लोगों के वहाँ पे जो नल चलाते हैं उसमें ऐसा पानी आ रहा है कि शायद कीचड़ से भी गया था पानी। वो चीज़ हमने डिजिटल दिखाई, लाइव पानी का कलर काला दिखाया कि कैसे पिएगा इंसान, इस लेवल तक हमने उसको दिखाया, मॉनिटरिंग करी, हर चीज़ को दिखाया। तब जाके हालत ये हो गई शहर में कि कांग्रेस तो 3 से 25 हो गई, समस्याओं में भी कमी आई, मगर स्मार्ट सिटी के नाम से फिर 12 बजा दी शहर की, तो फिर अब दिखा रहे हैं स्मार्ट सिटी के नाम से, 2 साल फिर दिखाएंगे इसको। डिजिटल मीडिया से स्पेशली हमारे शहर में क्या इम्पैक्ट है किया है डिजिटल मीडिया ने? डिजिटल मीडिया ने ये किया है कि मेरी लाइफ में मैंने कभी फतेह सागर में इतने यंगस्टर्स को किसी श्रद्धांजलि देने के लिए या किसी के समर्थन में एक साथ इकट्ठे होते नहीं देखा, मगर जिस दिन उदयपुर ब्लॉक ने एक आह्वान किया, हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए। मैंने डिजिटल मीडिया के माध्यम से ये बता सकता हूँ कि पिछोला की चित्कार का एक कार्यक्रम चला, तो पिछोला की घाट पे मतलब 1000 की तादाद में लोग आ गए मोमबत्ती हाथ में लेके और दीप को दान करने के लिए। ये डिजिटल मीडिया है। ये डिजिटल मीडिया है कि अगर स्वाभिमान की बात करने के लिए हम लोग कहीं चौराहे पे इकट्ठे होते हैं तो 10,000 लोग आ जाते हैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से। पब्लिक को इन्विटेशन कार्ड डिजिटल मीडिया के माध्यम से मिल जाता है, तो वो इन्विटेशन कार्ड काम करता है। और सबसे बड़ी बात है डिजिटल मीडिया वो है जिसने एक आम इंसान की आवाज को बुलंद कर दिया। सर अवेयरनेस बढ़ने के साथ साथ जो डिजिटल मीडिया ने खबरों का जो एक सिलसिला था ना, किसी पहले हम देखते थे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते थे, हम प्रिंट के माध्यम से देखते थे कि ये खबर आई है, लेकिन अब तो किसी भी पोस्ट के माध्यम से नॉर्मल भी लोग स्प्रेड हो जाती है कोई भी खबर। तो वो कहते हैं ना हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ऐसे डिजिटल मीडिया के भी। तो उस पर आपका क्या कहना है? कि मेरा इसमें ये मानना है, समीक्षा घर के अंदर भी हम करते हैं, परिवार के अंदर भी हम लोग बैठ के आत्ममंथन भी करते हैं, हम खुद का भी करते हैं। वैसे हमारे को मीडिया में भी जो मीडिया के 5-10 जो भी चैनल्स हैं उन सबको बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि हमारा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, हमारे आपस में क्या तय होना चाहिए। उसके बाद जो गंदगी है इसके नाम से, जो एक नेगेटिव लोग काम करते हैं इसमें, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके और बिल्कुल इससे आउट कर देना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि ये समाज की सेवा करो, आप करो। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं तो कहता हूँ, मैं तो मेरी रोजी रोटी है, मैं तो कमाता भी हूँ, उससे खाता भी हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को वो करूँ। नेगेटिव इमेज जब बनेगी जब आप नेगेटिव नेचर हो, और इसमें कुछ लोग इसके माध्यम से करते हैं, तो वो आप उसकी कंप्लेंट करो, बाकायदा इसके लिए पीआरओ है, इसके लिए बाकायदा सिस्टम है, गवर्नमेंट की एजेंसीज है, आप उनको कंप्लेंट करो। और इस टाइप के जो लोग हैं जो डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया के नाम से आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं या आपके साथ गलत बात करते हैं, उनको आप बेखौफ दूसरे उसमें आप प्लेटफॉर्म पे लेके आइए।
और कंप्लेंट करिए। और मैं तो कहता हूँ इस तरह की होनी नहीं चाहिए, होती भी नहीं है, मगर कुछ लोग हर जगह होते हैं, सब डिपार्टमेंट में होता है, पुलिस डिपार्टमेंट में भी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी है। हर डिपार्टमेंट में गंदगी होती है, उसके लिए एसीबी डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है। उसी तरह हमारे इसमें भी प्लेटफॉर्म है, आप उसमें कंप्लेंट कीजिए उसकी, और इस टाइप के जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए। अदरवाइज मीडिया आपकी आवाज़ है, मैं पे करके इसको उसी वे में लेगा। सर, जैसे कोरोना काल में भी लोगों ने कितनी बार बोला कि हमने इतने लोगों को दान दिया, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया, एंड जो जबकि वो रियलिटी नहीं थी, तो ऐसे लोगों ने झूठ मूठ का भी पब्लिसिटी के लिए ऐसे क्यों दिया? मतलब आपके अकॉर्डिंग आप बताइए। भाई देखो, हम मीडिया में हैं, हमारे पास सब तरह के लोग आते हैं। तो कुछ लोगों का, जैसे मेरे खुद के कांटेक्ट में आए थे, उनका ये कहना था कि भाई साहब माँ अतरो काम की दो, हमने ये किया। मैंने कहा बिल्कुल बताओ आप। ऑन जब मैं उनसे बात कर रहा था तब मैंने पूछा आपने क्या क्या किया, एक बार आप पॉइंट आउट करा दो। तो उन्होंने कहा साहब मैंने 1 ट्रक दाना, मक्की का दाना मतलब मोर में डाला। तो मैं रुक गया, मैंने कलम रख दी, अपना पेन रख दिया। मैंने कहा 1 ट्रक अगर आप मोर को दाना डाला तो मेरे को तो वो एरिया बता दो जहाँ पे आपने इतने दाने डाले। तो उन्होंने कहा वैसा भी काम करो, अने कम कर दो थोड़ा। तो फिर मेरे समझ में आया, मैंने कहा यार आप कहना क्या चाह रहे हो? तो मतलब इतनी फॉल्स पब्लिसिटी ये नेता लोग करते हैं खुद की, और कुछ विज्ञापन दे देते हैं, कुछ क्या कर देते हैं। तो हमको ये बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि हमें आपसे कोई काम नहीं है, आप जो सच है वो बताएंगे। मैंने नहीं किया उसका इंटरव्यू, नहीं बताया मैंने, ये बिल्कुल झूठ है। सेवा करने वाला कभी नहीं बताता है कि मैंने सेवा करी। तो आपको बताने की जरूरत क्या पड़ रही है मैंने ये किया? इतने बड़े बड़े पोस्टर छपा के फोटो खिंचाने से क्या करना? किसी गरीब को 2 रोटी खिला दी, उसकी फोटो छाप के आप क्या दिखाना सकते? मैं इसके खिलाफ हूँ, मगर फिर भी क्योंकि मीडिया में है, बताना भी पड़ता है। तो मेरे को तो नहीं लगता इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाने से कि हमने 5,000 पैकेट बांटे, 10,000 पैकेट बांटे, तो क्या मतलब है? कोई सेवा करो मगर उसकी पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए। फॉल्स है। एज अ मीडिया हमारा फर्ज बनता है कि सही और गलत, हम सही और गलत को बताना, फिल्टर करें सही से, बिल्कुल सही बात है। तो मीडिया, बीइंग अ मीडिया, मतलब हम जब अगर जाते हैं ना तो लोग डरते हैं, ठीक है, हमारे साथ बात करने से छूटते हैं कि नहीं नहीं मीडिया है कुछ, तो मतलब बहुत ज़्यादा डर होता है। हम भी खुद फील्ड में जाते हैं, हम देखते हैं कि लोग नहीं अपनी बात खोलना चाहते, लेकिन हम मीडिया जो है वो पब्लिक के लिए है। तो ये हम बात कैसे बताएं पब्लिक को कि हम आपके लिए हैं, आप हमसे शेयर कीजिए चीज़ें। नहीं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बताता हूँ कि पब्लिक में जैसे हमको ये बताना होगा कि हम आपके लिए बोल रहे हैं, हम पब्लिक के लिए ही बोलते हैं, और पब्लिक की आवाज़ ही मीडिया है। आज जैसे हमने आपको बताया कि वो पर्टिकुलर एक जगह नाली चौक हो गई, अगर हम उसको बता रहे हैं तो हम कॉलोनी के लिए तो बता रहे हैं। तो उसमें अगर हम लोग खुल के बताते हैं तो पब्लिक को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये आवाज़ हमारी है। और डर तो देखिए इस कारण भी होता है, आप इसको डर कह दीजिए या इस वजह से संकोच कह दीजिए कि कुछ लोग पर्दे पे कुछ अधिकारी नहीं आना चाहते, उनके ऊपर वाले अधिकारी उनको ब्लेम करते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि साहब मैं आज मीडिया में आ जाऊंगा, कल मेरे मकान के ऊपर ये हो जाएगा, कल मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसके लिए उनको बेखौफ आना चाहिए, क्योंकि मीडिया आपका दोस्त है, मीडिया आपका माध्यम है, मीडिया आपके विचारों को अभिव्यक्त करने का एक बहुत बड़ा सशक्त तरीका है। तो खुल के आना चाहिए, खुल के बताना चाहिए। इसमें मीडिया जो कर सकता है वो आपकी समस्या अधिकारी, हर अधिकारी तो देखो रोज उदयपुर शहर के चौराहे में घूम नहीं सकता, तो इसी के माध्यम से तो जानेगा सब चीज। तो आप उसको जनाने के लिए आपको तो आना ही पड़ेगा ना फ्रंट। हम तो आने से रहे, हम लोग तो रोज आके हम तो बोल देंगे, शाम को 2 घंटा न्यूज में भी बोल देंगे, सब बोल देंगे, मगर जब पब्लिक बोलेगी और पब्लिक की समस्या आएगी जब तो समस्या का समाधान होगा। ये तो पॉसिबल नहीं है कि 25 किलोमीटर के रेडियस में एक अधिकारी पूरे दिन गाड़ी लेकर घूमता रहे और समस्या को पता करे। तो वो तो हमको बताना है, हम बता देंगे तब जब हमको पता पड़ेगा। एक माध्यम के तौर पर हम माध्यम है, हम एक सेतु है जिसके ऊपर जो परेशानी जिसकी है वो चल के हम हमारे ऊपर चल के अधिकारी तक पहुंचे, उसका समस्या का समाधान करे और चला जाए। मीडिया एक सेतु का काम करेगा बस। बहुत ही सुंदर बात कही है सर कि हम एक मीडियम, एक सेतु हैं, तो आप लोग को हमें रीच करना पड़ेगा कि आपको कोई मुसीबत है तो हम आगे पहुंचाएंगे आपकी बात पे। और हम नंबर भी इसीलिए लिखते हैं हमारे, आप भी लिखते, सब लिखते हैं, हमारे ये नंबर्स हैं, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए,
आप हमको बताइए क्या समस्या है, हम वो समस्या आगे बताएंगे। अधिकारी भी हमसे पूछते हैं, भाई वो समस्या है, आप बता दीजिए वापस कि उसका समाधान हो गया है, तो हम वो भी तो बताते हैं वापस समाधान हो गया है। तो इससे बड़ा और मीडिया का माध्यम क्या होगा। एटीएन न्यूज का हमारा व्हाट इज द फ्यूचर प्लान, फ्यूचर आगे क्या है आपका विजन स्टेटमेंट एटीएन न्यूज के लिए? बिल्कुल आम धरती से जुड़े व्यक्ति के आवाज बने, गांव तक हम हर गांव तक पहुंचे और बेबाक तरीके से इसी तरह चले। और जो प्यार हमारे को आपस में मीडिया वालों का मिलता है, हम एक दूसरे से जो बंधे हुए हैं, ये डोर और मजबूत हो। बस यही एटीएन फैमिली है और फैमिली में हमारे मेंबर्स बढ़ते रहें, हम एक दूसरे की फैमिली से जुड़े। जैसे आज आपका गरुड़ ब्लॉग है, ये पार्ट ऑफ फैमिली। तो हम सब एक फैमिली हैं और हमारी फैमिली मजबूत हो और लोगों से हमारे को रेस्पेक्टेड वे में हमसे देखे, हमारे को इज्जत दे, हमारे से अच्छी बातें करे, जो करते भी हैं। तो ये हमारे हाथ में है। तो हम मीडिया का और अच्छा रूप सामने लेके आए, यही एटीएन की और पूरी फैमिली की इच्छा है। सर फाइनली हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे उदयपुर ब्लॉग के व्यूअर्स को कुछ मैसेज दें अपनी तरफ से। मैं खुद उदयपुर ब्लॉग का बहुत बड़ा फैन हूँ और व्यूअर हूँ। मैं उदयपुर ब्लॉग के सभी दर्शकों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे शहर की, मतलब मेरे उदयपुर की धड़कन है उदयपुर ब्लॉग। और मतलब यूथ का अगर कोई बात मेरे को देखनी होती है या उदयपुर में किसी चीज़ का प्रोमो देखना होता है, तो मैं सबसे पहले उदयपुर ब्लॉग देखता हूँ। मेरी भी जो रेस्टोरेंट चैन है वो मैं उदयपुर ब्लॉग पे ही ऐड करता हूँ और उसके बाद ही मेरा बिजनेस ने इंक्रीज किया। तो थैंक यू उदयपुर ब्लॉग, और मैं ये चाहता हूँ कि आपका प्यार इसी तरह बढ़ता रहे और इस बराबर आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच सर, इतनी प्यारी बात आपने कही एंड वी आर वेरी मच ऑब्लाइज्ड कि आपने ऐसे हमारे लिए इतनी बड़ी बात की। एंड थैंक यू सो मच आप सबको कि आपने हमारा ये वीडियो देखा एंड आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। थैंक यू सर, आपने हमें जर्नलिज्म के बारे में हमें इतना जागरूक किया कि हाँ आप लोग हैं जो हम तक बात पहुंचाते हैं। मीडिया से तो है आपकी बात पहुंचाएगी और तभी चेंज आ सकेगा। सो बदलाव के लिए आपको ही स्टेप उठाना होगा। थैंक यू सो मच।